हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय श्रीवास्तव आज फिर से ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाने वाला हूँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानने वाले हैं। उससे पहले मैं एक नोटिस देना चाहता हूँ कि @अजय श्रीवास्तव क्लासेज के माध्यम से आप यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अजय श्रीवास्तव क्लासेज गूगल्स पे भी टाइप करके आप वहाँ तक मेरे वीडियो तक पहुँच सकते हैं और इनके माध्यम से सारी वीडियो आप क्लास वाइज देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के विषय में हम लोग जानते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानते हैं। पृथ्वी के, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के विषय में, अर्थ के विषय में जान रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग अर्थ के विषय में जानते हैं। द अर्थ कंप्राइज द 3 लेयर्स क्रस्ट, मेंटल एंड कोर्स। मेरी पृथ्वी जो है उनकी संरचना जो है 3 लेयर से होकर बनती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। दूसरे पॉइंट की बात करें, अर्थ इज मेड ऑफ द सेवरल कंसेंट्रिक लेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम द सरफेस टिल द कोर। इस तरीके से एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरे के बाद तीसरा लेयर, लास्ट में हमारी कोर होती है और वो टिल तक इस तरीके से हमारी अर्थ का संरचना है। अगर हम लोग अपने अर्थ की रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ द अर्थ अबाउट 6400 किलोमीटर। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लैनेट। हमारा अर्थ जो है एक हमारा होमलैंड है और इस तरीके से ये डायनेमिक प्लैनेट्स है, एक गतिशील प्लैनेट है जिनके पास रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है और ये डायनेमिक है, गतिशील है। चलिए अब हम लोग लेयर ऑफ द अर्थ के हम लोग डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको जानेंगे कि क्या है। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से हमने पृथ्वी की एक छोटी सी टुकड़ा को लिया है, एक उसका पीस है, एक पीस ही समझ सकते हैं, और उस पीस के आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। सबसे हमारा ऊपरी जो अर्थ का जो परत होता है, लेयर होता है, वो क्रस्ट होता है, जिसके भी 2 परत होते हैं, अपर क्रस्ट लेयर एंड लोअर क्रस्ट लेयर। लेकिन ये सभी लेयर में से सबसे थिनेस्ट लेयर हमारा क्रस्ट ही होता है। और उसके बाद जो है हमारा मेंटल होता है, जो इनमें 2 भाग में बटे हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। उसके बाद हमारा सबसे नीचे की संरचना जो है वो कोर होता है और इसमें भी आउटर कोर होते हैं और इनर कोर होते हैं। इस तरीके से हमारी 3 संरचना है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, हमारी पृथ्वी के। अब हम लोग जान जाते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो संरचना है, आंतरिक संरचना, कुछ भाग सॉलिड भी है, कुछ भाग मोल्टेन भी है। तो हम लोग क्रस्ट की बात करें तो सॉलिड होते हैं। उसके बाद हम लोग मेंटल में बात करें तो इसमें 2 अपर मेंटल जो है मोल्टेन होते हैं, लोअर मेंटल सॉलिड होते हैं। उसके बाद कोर की बात करें तो आउटर कोर जो है मोल्टेन होते हैं और इनर कोर जो होता है वो हमारा सॉलिड होता है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो क्रस्ट जो है ये 35 किलोमीटर्स तक मिलते हैं। उसके बाद हमारा अपर मेंटल और मेंटल की अगर बात करें तो ये 2900 किलोमीटर तक इनका डिस्टेंस है, यहाँ तक इनकी परत मिलते हैं। उसके बाद अगर 2900 किलोमीटर से अगर 5150 किलोमीटर तक जो है आउटर कोर है और 5150 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक जो है वो हमारा इनर कोर है। और इस तरीके से इनके हमारे अर्थ की आंतरिक डिस्टेंस को भी इंडिकेशन किया गया है इस डायग्राम के माध्यम से। और इस तरीके से हम लोग अपने लेयर्स के डायग्राम को इस भाग को डायग्राम के माध्यम से जाने हैं। चलिए हम लोग अब क्रस्ट, मेंटल और कोर को 1 बाय 1 समझते हैं। चलिए हम लोग अब क्रस्ट के विषय, पहला जो हमारा लेयर था वो क्रस्ट था। द अपर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट का ये एक तरह से डिफिनेशन हो गया। क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। अगर बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर बात करें तो सियाल की प्रधानता होती है और इस सियाल से एसाई से सिल्का बन गया और एल से एलुमिना बन गया। तो इस तरह सिल्का और एलुमिना का जो है इसमें प्रधानता होती है। उस ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो इसमें सीमा, इसका शॉर्टली अगर इसके कॉन्टिनेंट की, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इस तरह से सिल्का और मैग्नीशियम का इसमें प्रधानता होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, दूसरा जो लेयर है मेंटल। द लेयर ऑफ द अर्थ बिलो द क्रस्ट, इट्स चीफ कंस्टिट्यूएंट्स आर द सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। इससे समझे तो मेंटल जो है हमारा क्रस्ट के बाद का लेयर होता है और इसमें सिलिकेट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम का जो है प्रधानता, मैग्नीशियम का जो है प्रधानता होती है, मैग्नीशियम। दूसरी बात करें अगर तीसरा सबसे लास्ट लेयर है कोर,
द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विथ ए मोल्टेन आउटर पार्ट एंड ए सॉलिड इनर पार्ट। इस तरीके से बात करें तो हम लोग बताए थे कि हमारा सबसे अंतिम वाला पार्ट लेयर जो है वो कोर का होता है और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। तो आउटर लेयर जो है वो हमारा इनर पार्ट जो है हमारा मोल्टेन होते हैं, इनर हमारा लास्ट जो आउटर जो है वो मोल्टेन होते हैं और जो हमारा इनर पार्ट जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। इस तरीके से कोर जो है हमारा लेयर का अंतिम छोर है। अब हम लोग मिनरल्स की तरफ बात करते हैं। द मिनरल्स आर नेचुरल रॉक फॉर्मिंग सब्सटेंस। एक तरीके दूसरे तरीके से हम लोग इसकी परिभाषा को ऐसे जान सकते हैं, या नेचुरल इसके डिफिनेशन दूसरे तरीके से हम लोग और परिभाषित कर सकते हैं। ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विथ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन इज नोन एज मिनरल्स। तो इस तरीके से इनकी अपनी एक फिजिकल और केमिकल कंडीशंस होते हैं और इन सभी को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स को दो भागों में बांटा गया है। मिनरल्स को दो भागों में बांटा गया है, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो ये कॉन्टेन ऑफ मेटल, मतलब मेटेलिक मिनरल्स में मेटल्स की प्रधानता होती है, इसमें मेटल कॉन्टेन होते हैं जिसके कारण इसको मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ओर एंड बॉक्साइट। अगर हम लोग नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो दैट डू नॉट कॉन्टेन मेटल्स, इसमें मेटल नहीं होते हैं जिसके कारण हम लोग इसको नॉन मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, ईटीसी। चलिए आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक, चट्टान। ए रॉक इज ए नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप द अर्थ्स क्रस्ट। इस तरीके से क्रस्ट बने होते हैं चट्टानों से। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर्स। इस तरीके से अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर के होते हैं। टाइप ऑफ रॉक्स के विषय में जानेंगे। पहला जो होता है इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेंडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस तरीके से तीन भागों में तीन टाइप्स के रॉक होते हैं। अब हम लोग अब सभी रॉक्स के विषय में जानते हैं। पहला होता है इग्नियस रॉक्स, जिसको हम लोग अग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले उत्पत्ति जो है इन्हीं का होता है, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स की कैटेगरी में रखते हैं। ए टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशंस ऑफ लावा एंड मैग्मा। लावा और मैग्मा जो हमारे अर्थ के अंदर निकलते हैं और निकलने के बाद जो उनका जब वो ठंडे हो जाते हैं और एक जगह पे सॉलिडिफिकेशन जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तब वो जमा होके इग्नियस रॉक का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग टाइप ऑफ इग्नियस रॉक की बात करें तो इंट्रूसिव रॉक्स, जिसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, दूसरा एक्सट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं। दूसरा अगर हम लोग इंट्रूसिव रॉक की बात करें तो सम टाइम द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन इज डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कहने का मतलब है सिंपली कि जब ये निकलते हैं तो काफ़ी डीपली जाके अंदर तक जो है ये क्रस्ट जो है कूल होने के बाद जो है मैग्मा जो ठंडा होने के बाद जो है इनका निर्माण होता है, जिससे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल बात करें तो ये ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव रॉक का एक एग्जांपल है। दूसरा अगर हम लोग बात करें एक्सट्रूसिव रॉक का, व्हेन द मोल्टेन लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस इट इज रैपिडली cools down and become a solid rocks formed in this way on the crust are called extrusive igneous। एक तरीके से बात करें तो इंट्रूसिव जो जब इसकी लावा जब निकलते हैं अर्थ पे तो ये स्लोली कूल होते हैं और ये जो है थोड़ा सा रैपिडली शीघ्रता से जो है जम जाते हैं और कूल डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण इनको हम लोग इंट्रूसिव रॉक की कैटेगरी में रखते हैं और बेसाल्ट जो है बेस्ट एग्जाम्पल इसका माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दूसरा जो है सेंडिमेंट्री, जिसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। ए टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म बाय ईदर डिपोजिशन एंड हार्डनिंग्स ऑफ लेयर्स ऑफ द सेंडिमेंट्स। मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जो इग्नियस रॉक थे उनके वेदरिंग और इरोजन होने के बाद, टूटने के बाद जो जमा होते हैं उनसे ही सेंडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जैसे कैसे कौन कौन से ऐसे चट्टान है रॉक से जो बनते हैं, तो सैंडस्टोन है, लिग्नाइट है, विटुमिनस कोल है, सेल है, ये सारे जो है सेंडिमेंट्री रॉक
का एग्जाम्पल है। अब हम लोग टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो दो होते हैं, एक ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, दूसरा इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो अगर ऑर्गेनिक में जो है ये इसमें मेनली जो है अधिक मात्रा में जो है ऑर्गेनिक क्वांटिटीज़ की प्रधानता होती है, जिसके कारण ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अगर इसमें करें तो इसमें जो है हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल की प्रधानता होती है, जिसके कारण इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब हम लोग का तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के विषय में पढ़ते हैं। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सबजुगेटेड टू ग्रेट हीट्स एंड प्रेशर दे चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक। जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हीट पड़ते हैं, इसमें सन की रोशनी पड़ती है, इसमें काफ़ी प्रेशर होते हैं, तो ये इनके बाद जो है ये चट्टान ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे फोर करेंगे तो क्ले चेंज इनटू द स्लेट, क्ले जो है वो स्लेट में चेंज हो जाता है, लाइम स्टोन चेंज इनटू द मार्बल, और इस तरीके से ये परिवर्तित रूप माना जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के ही फॉर्म से, और इसलिए इसको कायांतरित चट्टान कहते हैं। अब हम लोग रॉक साइकिल के विषय में जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ रॉक्स इनटू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। एक सिंपली कहेंगे रॉक साइकिल एक ऐसा फॉर्म, एक चक्र है जिसके माध्यम से एक रॉक्स दूसरे रॉक्स में परिवर्तित होते हैं, और वो इस तरीके से उनका साइकिल चलते रहता है हमारे अर्थ लेयर पे। चलिए हम लोग उसको साइकिल को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे इग्नियस को जो ये एक्चुअली इग्नियस का निर्माण जो है लावा और मैग्मा के निकलने, पृथ्वी के निकलने के बाद जब कूल डाउन होते हैं, पहले में हमने इसके परिभाषा से सीखा जाना, तो ये इसके बाद ये इग्नियस रॉक है। इग्नियस को के बाद इग्नियस रॉक जब बन जाते हैं पृथ्वी पे, तो फिर इनका वेदरिंग और इरोजन होता है। इरोजन के बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, और इसको जब हीट एंड प्रेशर देते हैं तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स क्रिएट होते हैं। फिर ये मेल्टिंग पिघलने के बाद फिर इग्नियस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रॉक साइकिल के विषय में चले। इस तरीके से हम लोग इस अपने चैप्टर फर्स्ट के माध्यम से हम लोग सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके जो है हम लोग जाने हैं, सीखे हैं, और अच्छी तरीके से हम लोग इसको सबको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किए हैं। बट जो अब हम लोग का जो हमारा मेन पॉइंट्स है कि आप इस वीडियो को अच्छे देखिए, देखने के बाद जो है आप सारे पॉइंट को राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन करने के बाद जो है कोई भी टॉपिक्स पे आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं, इशू होते हैं, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालता हूं तब आपको टाइम टू टाइम जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके ग्रुप में मिले, और आप जिससे आप इस वीडियो को बार बार जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो देख सकते हैं। आज के लिए आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू।